बीएसएनएल पिछले साल ही पूरे भारत में एक साथ 4G सर्विस लॉन्च की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी इसके लिए लगभग जो कि 1 लाख 4G या 5G मोबाइल टावर्स लगाए थे। अब कंपनी 2 लाख 4G जो कि 4G मोबाइल टावर लगाने की जो कि योजना बना रही है। इसके लग जाने के बाद बीएसएनएल यूजर्स को कॉल ड्रॉप और नो नेटवर्क की जो समस्या आती है उस समस्या को जो कि नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ पे करीब 9 करोड़ बीएसएनएल के यूजर्स को मिलने वाला है इससे फायदा। तो 2 लाख नए टावर लगने वाले हैं। जिसमें बात करें तो बीएसएनएल इसके अलावा 5G सर्विस भी लॉन्च करने की तैयारी में है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के नए 4G मोबाइल टावर 5G रेडी है जी। इसकी वजह से जो कि सर्विस लॉन्च होते ही लोगों को जो कि 5G सर्विस मिलना लगभग जो कि स्टार्ट हो जाएगा। दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने संचार और जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी समुदाय समिति को बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल 2 लाख नए 4G टावर लगाने वाला है। इसके लिए जो कि इंटीग्रेट कस्टमर का भी योजना बना दिया गया है। और यहाँ पे बात किया जाए तो दूरसंचार के विभाग के मुताबिक यहाँ पे बताया जाए तो सरकार का लक्ष्य बीएसएनएल की सर्विस को देश की 98% आबादी तक पहुंचाने का है। इसके लिए बीएसएनएल अगले 5 साल में करीब 77,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी कर रहा है। डॉट ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी को 21,588 करोड़ अतिरिक्त सहायता मिलने की जो कि प्रस्ताव रखा गया है। यह रकम 77,000 करोड़ रुपए की योजना से अलग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो 5G सर्विस जल्द होगी लॉन्च। आप 5G के जहाँ पे 4G बीएसएनएल का आ गया है वो लोग अब 5G के इंतजार में है। तो अप्रैल 2026 तक भारत संचार निगम लिमिटेड ने बीएसएनएल का जो कि 1,05,290 स्वदेशी 4G टावर लगा दिए हैं। दूरसंचार विभाग का कहना है कि आगे चल करके इन्हें 5G में अपग्रेड किया जाएगा। कंपनी ने ये भी जानकारी दी है कि दिल्ली टेलीकॉम सर्कल में बीएसएनएल ने 5G सर्विस की शुरुआत भी कर दी है। हालांकि अभी यह जो कि कार्यकृत लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन उसको वर्क जो कि लॉन्च कर दिया गया है, इनका ऐसा कहना है। बीएसएनएल ने नए टावर लगाने के बाद जो कि यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे जो कि कंपनी की एवरेज रेवेन्यू की प्रति यूजर यानी कि ARPU भी बढ़ जाएगी। हाल ही में आई ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल ने जून के महीने में हजारों नए यूजर्स अपने नेटवर्क में जोड़े। ट्राई के जून महीने में भारतीय टेलीकॉम यूजर्स के डेटा के मुताबिक जो कि कुल टेलीकॉम यूजर्सों की संख्या बढ़कर के 1348 मिलियन यानी कि 134 करोड़ के करीब जो कि यहाँ पे पहुंच गई है। वहीं भारत की ओवरऑल जो कि टेलीकॉम की बात किया जाए तो यहाँ पे सभी टेलीकॉम कंपनियों की जो भी कस्टमर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो टेलीकॉम सर्विस बीएसएनएल का जो है वो बीएसएनएल चाहती है कि हर क्षेत्र में हर जगह पे पहुंचाए। तो ये बीएसएनएल का 4G से रिगार्डिंग अपडेट आ रहा था, जिसमें जो कि जैसे कि मैंने आपको बहुत समय पहले भी वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया था कि बीएसएनएल 1 लाख के आसपास जो कि अपने बीएसएनएल 4G के साइट को या बोल सकते हैं कि टावर्स को लॉन्च कर दी है और उसी को जो कि 5G में अपग्रेड किया जाएगा। जो बीएसएनएल का 4G आया है वो एक ऐसे सिस्टम से बना करके लाए हैं कि उसी को सिर्फ उन लोगों को अपग्रेड करना है। उसके लिए अलग से टावर वगैरह की ज्यादा जो कि समय या जो कि ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसको ही अपग्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से एक अच्छी न्यूज आ रही है कि यहाँ पे 2 लाख और जो कि यहाँ पे बीएसएनएल के टावर लगने वाले हैं। तो अगर लग जाते हैं तो 98% तक की जो कि आबादी है वहां तक इनका कहना है कि जो कि बीएसएनएल की सर्विस पहुंच जाएगी। तो आखिर कब तक लगेंगे, जैसे ही अपडेट आता है तो उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बीएसएनएल 5G का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूज आना स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बीएसएनएल का 5G का क्या स्थिति है और जो कि कब तक ऑल इंडिया ओवर आ जाएगा। जैसे कि बीएसएनएल का 4G ऑल इंडिया ओवर बताया जाता है, लेकिन काफी सारे क्षेत्र में बीएसएनएल का 4G अच्छी तरह से जो कि लॉन्च नहीं हुई है। तो बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।